अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती है तब तक शिष्य का भी मिलन गुरु से नहीं होता है। इसका छोटा सा क्या है, मेरी उम्र 50 वर्ष है और मैंने गुरुजी से जो दीक्षा ली है वो 14 साल की उम्र में ली है, यानी कि मैं 9th क्लास में था। उस समय 90 के दशक में रामानंद सागर का टीवी सीरियल चलता था रामायण, उसमें से वो चलता था सीरियल, उसमें से गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र का जो सीरियल आश्रम में चला करता था, मेरे मन में बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो व्याकुल हुआ कि यार ऐसे अगर गुरुदेव मेरे को मिल जाए तो मेरा भी उद्धार हो जाए। तो मैं स्कूल गया तो 2 लड़के आपस में बात कर रहे थे, कहने लगे आज आश्रम चलना है, आज गुरुजी से मिलना है। तो मैंने उनसे कहा यार भाई मेरे को भी आश्रम रख लीजिए यार, कौन से गुरुजी कहाँ हैं यार, क्योंकि मेरा पहले से ही मन हो रहा था। तो उन्होंने कहा ठीक है कल हमारे साथ चल लेना। तो संडे के दिन आते थे अक्सर वो, तो उन्होंने मुझे संडे के दिन मेरे को लेके आया गुरुजी के आश्रम पे। मैंने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा कि गुरुजी से परिचय करवा के लगी अनेक है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा साधना क्यों लेना चाहते हो। तो मैंने कहा गुरुदेव साधना करेंगे। तो गुरुदेव ने कहा अच्छा ठीक है एक काम करो, ये बोरियां उठाओ। कहने लगे 3 बच्चे थे और एक में था 4, चारों लड़कों से कहने लगे वहाँ चले जाओ और ये गाय का गोबर उठा के ले आओ और ये एक गड्ढा था उसमें कहने लगे डाल दीजिए। तो मैंने सोचा यार ये गुरुजी कैसे यार ये काम करवाएंगे, क्या करेंगे। तो फिर हमने वैसा ही किया। फिर थोड़ी देर के बाद गुरुदेव ने कहा, कहने लगे अच्छा एक काम करो दाल बाटी बना लीजिए अपन खाएंगे। कहने लगे फिर हमने उसी कंडे से दाल बाटी बनाई और उसके बाद में फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मतलब मेरे को ज़्यादा देर नहीं लगाई, उन्होंने फ़ौरन ही यस कर दिया और साधना देने के लिए कहने लगा अच्छा कल सवेरे आप आ जाइए और मैं आपको साधना दे दूंगा। कहने लगे तो मैंने कहा ठीक है। बाकी साथ वाले जो बच्चे थे वो स्कूल चले गए। मैंने घर वालों से कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ और अपना बैग छिपा के नहीं, और मैं आश्रम आ गया। आश्रम पे गुरुदेव ने फिर मेरे को यम नियम सिखाए, साधना सिखाई, आसन सिखाए, क्योंकि वो आसन पे भी विशेष जोर देते थे। क्योंकि शारीरिक जब आपका शरीर जो है दुबला रहेगा तो आप क्या कर पाओगे, इसलिए आपका शरीर भी पुष्ट रहना चाहिए, इसलिए वो आसन भी सिखाते थे, साधना भी सिखाते थे, यम नियम, मतलब त्रिस्तरीय मानसिक आध्यात्मिक और शारीरिक तरीके से पुष्ट होने चाहिए हमारा साधक, ये उनकी सोच थी। और उन्होंने मेरे को साधना सिखाई। गुरु पूर्णिमा का जो कार्यक्रम हुआ करता था तो तीनों स्टेटों पर हुआ करता था। तो एक बार मेरे को भी रायगढ़ जाने का सौभाग्य मिला। तो गुरुजी के साथ सोमनाथ के महावीर मंदिर पे गए और वहाँ पे गुरुदेव बता रहे थे, ऐसी चर्चा चल रही थी, कहने लगे यहाँ पर गजनी ने इतनी बार आक्रमण किया था, ऐसा किया था, मतलब इस टाइप से हमें स्टोरी बता रहे थे। फिर बोल रहे थे, कहने लगे ये जो मंदिर है सोमनाथ का मंदिर, यहाँ पर भी मैं आया था, यहाँ पर मेरे से बोला गया था कि आपको शिव गीति आती है क्या। तो गुरुदेव ने कहा हाँ लगे आती है। तो कहने लगे सुनाइए। तो उन्होंने गुरुदेव ने शिव गीति उनको सुनाई। तो वहाँ के पंडित जी ने बोला यार ये तो शंकर भगवान के अलावा शंकर भगवान जो सुनाई थी वो वाली शिव गीति है, आपको कहाँ से मालूम ये। तो फिर उन्होंने उनको ऑफ़र किया था, बोला था, कहने लगे आप इस मंदिर के पुजारी बन सकते हो क्या। तो गुरुदेव ने मना कर दिया, कहने लगे हम ये सब चीज़ नहीं करते हैं, कहने लगे। तो इससे भी मेरे को थोड़ा सा लगा। और उसके बाद में एक घटना और भी मेरे साथ की। मैं हर संडे आश्रम आता था साधना के लिए, कोई सा संडे नहीं छूटता था मेरे से। फिर मेरे जो मित्र थे मेरे साथ जो आते थे वो भोपाल चले गए, तो मेरी साधना बीच में से थोड़ी सा छूट गई। तो एक रोज़ मैं अकेला आ रहा था नदी के पास में। मैं सोच रहा था, मैंने कहा, मैं रोने लगा और मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार गुरुदेव मेरे से ये ज़रूर पूछेंगे कि तुम साधना करते हो कि नहीं करते हो। मेरी साधना छूट गई थी थोड़े दिन के लिए। मैं जैसे ही आश्रम पे आया, गुरुजी ने
सबसे पहला क्वेश्चन वही कहा, कहने लगे तुम अच्छा ये बताओ कि नदी के पास तुम क्या सोच रहे थे। तो फिर मेरे को और रोना आ गया। तो मैंने कहा गुरुदेव थोड़ी साधना छूट गई थी मेरी। कहने लगे नहीं, साधना तुम डट कर करो, आपके जो भी प्रश्नों के उत्तर आपको सब मिलेंगे। तो ऐसे ही मैंने गुरुजी से जब साधना ली थी ना, तब मेरे मन में वो एक गुरुजी को पता नहीं कहाँ से एक फ़ोटो था। मैंने कहा गुरुदेव ये फ़ोटो में ले जाऊँगा। तो उन्होंने कहा इस फ़ोटो को मैं एक शर्त पे दूंगा आपको, जब आप साधना करोगे, क्योंकि गुरु शिष्य का रिश्ता तब तक ही रहेगा जब तक आप साधना करोगे। तो मैं जैसे भी मेरे से बनती है मैं साधना करता हूँ। और जो है गुरुदेव थे और नहीं भी थे तब तक मेरा दिन एक क्षण ऐसा नहीं गया जो मैं गुरुदेव को याद नहीं करा, क्योंकि वो मेरे लिए भगवान थे। बस यही कहना मेरा कि एक संस्मरण और भी है मेरे साथ। ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी जिससे मैं बाबा की और गुरुदेव की कृपा समझता हूँ। कि ये मान के चलो कि ऑपरेशन होने ही वाला था, एक मुझे अपेंडिक्स हो गया था, डॉक्टर ने बोला था आपके ऑपरेशन होगा। तो फिर मैं छुट्टी लेके आ गया। तो मैंने कहा मेरे को ऑपरेशन नहीं करवाना। फिर मैंने एम्स में दिखाया, एम्स वाले डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा। मेरी सारी तैयारी कर ली, मेरे को स्ट्रक्चर पर लिखा दिया, मेरे को डेट मिल चुकी है और मेरा फर्स्ट नंबर आया था। और मुझे बस अंदर मतलब कि आपको जाना है आधे घंटे के बाद, एक बड़ा डॉक्टर आता है और वो बोलता है इन्हें तो कुछ भी नहीं है, कहने लगे इन्हें छुट्टी कर दीजिए इनकी। कहने लगे ऐसी ऐसी मेरे साथ और भी एक घटना है, अमरनाथ की घटना है जो बहुत लंबी स्टोरी है, जो विदाउट परमिशन के मैं अमरनाथ गया, सिर्फ बाबा की कृपा है मेरे साथ। तो बहुत कुछ, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हर जन्म मेरे को बस गुरुदेव जैसे गुरुदेव मिले